मकसूद अनवर साहब उर्फ जानू बाबा जेडे माशाल्लाह बड़े ही अच्छे कॉमेडियन ने। कितने दिन हो गए ये टांग काटी को आप? तकरीबन 1 महीने से बिस्तर पे पड़ा हूँ लाचारों की तरह। बेटी के जहेज के पैसे थे वो सारे के सारे इस ऑपरेशन की नज़र हो गए। टोटल जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कोई आया आपकी तरफ? उनसे अपील कर सकता हूँ कोई तो मेरी हेल्प के लिए आ जाए। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 47000 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। दुख तकलीफ की बात वही सुनेगा जो दिल वाला होगा, जो अल्लाह वाला होगा और जो हमदर्द होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਮਸ਼ੇਦ ਲੋਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ MYK ਨਿਊਜ਼। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਸੂਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰਫ ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੌਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत अब आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जेड़े हाल च रखे ਉਹਦਾ शुक्र अदा करना चाहिए। सर क्या ऐसा मामला पेश आया जो आपकी टांग काट गई? मैं गुज़श्ता 20 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ और बड़ी एहतियात भी करता हूँ, खाने पीने में भी एहतियात बरतता हूँ। और मेरे पाँव पे छोटा सा ज़ख़म हुआ था और वो ज़ख़म जो था मुझे नहीं पता था मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। तो उसका इलाज भी मैं करता रहा, सर्विसेज हॉस्पिटल भी गया, जराहों से पट्टियाँ वट्टियाँ भी करवाता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह ज़ख़म मुझे इस हद तक ले आएगा। फिर घर वाले जो थे मेरे वो मुझे CMH हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे मैं एडमिट हो गया। वहीं पे मेरे पाँव को 2 दफ़ा सर्जरी हुई, यानी पाँव को उन्होंने खोल दिया ताकि उसमें से जो भी चीज़ गंद वगैरह है, पस वगैरह है वो निकल जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो ज़ख़म ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पाँव में गैंग्रीन है, तो जिसकी वजह से आपकी टांग काटनी पड़ेगी। अगर हमने आपकी टांग ना काटी तो आपकी जान को ख़तरा है। तो इस तरह फिर मैं इन हालात में अपनी इस टांग से, दाईं टांग से महरूम हो गया। कितने दिन हो गए ये टांग काटी को आप? ये 10 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद टांके खुलवा लीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह टांके वांके खुल गए हैं। तो आगे प्रोसेस है हीलिंग का। रेस्ट पे हूँ, तकरीबन 1 महीने से बिस्तर पे पड़ा हूँ लाचारों की तरह। मतलब आपको सेहत दे। कितने पैसे लगे हैं सर आपके ऑपरेशन पे? हॉस्पिटल के अंदर इस ऑपरेशन पे जो ख़र्चा है वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब हुआ है। 4.5 लाख के करीब हुआ है। लेकिन आपकी ये घर की हालत देख के मुझे लग नहीं रहा कि आपने इतने पैसे इसके ऊपर लगा दिए टांग के ऊपर। देखिए जान बचा हम तो ये सोच रहे थे कि जानू बाबा गाड़ियों में, बंगलों में बहुत बड़ी कोठी होगी। मैं जब अंदर एंटर हुआ तो मैं खुद एकदम से परेशान हो गया देख के। आप देखिए आपने यकदम 2 सवाल किए हैं। एक तो ये है कि ऑपरेशन पे कितने पैसे लगे और दूसरा कहा है कि आप अनएक्सपेक्टेड, आपको ये चीज़ शॉकिंग लगी कि मैं इस घर में रह रहा हूँ। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए, अपनी अरूज बेटी के लिए बैंक में पैसे जमा किए हुए थे। जो पूंजी थी हमारी, एक एक पाई हमने इकट्ठी की थी कि बेटी की शादी करेंगे। तो जब मैं जान बरलब था, मरने के करीब था, तो मेरी बेगम ने वो पैसे निकाल कर मेरे इलाज पे लगा दिए। वो कहती थी कि ये दरख्त सलामत रहेगा तो ये घोंसले भी सलामत रहेंगे। तो जो बेटी के जहेज़ के पैसे थे वो सारे के सारे इस ऑपरेशन की नज़र हो गए। और जहाँ तक आप कहते हैं कि इस घर में मैं रह रहा हूँ, तो बताने की बात यह है कि फ़नकार का नाम बड़ा होता है, फ़नकार का काम बड़ा होता है। और किराए के मकान में अगरचे मैं रह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं TV स्टेज फिल्म्स में तब भी काम कर रहा था। उस वक़्त भी मैं किराए के मकान में था और अगर आज हूँ तो आज भी किराए के मकान में हूँ। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो अपना घर देती है और जिनके पास अपने घर है वो बड़े नसीबों वाले हैं। तो फ़नकार जो हैं वो लाजमी नहीं है कि वलेंशिया टाउन में रहते हों या DHA में रहते हों या फेज़ 6 में रह रहे हों DHA में। फ़नकार जो हैं वो समनाबाद में भी रह रहे हैं, फ़नकार जो हैं बाटी लवारी में भी रह रहे हैं, फ़नकार जो है गुलशन रावी में भी रह रहे हैं। इवन बहुत सारे फ़नकार जो हैं वो सब्ज़ादार में रह रहे हैं।
तो फनकार के लिए कोठी का होना ज़रूरी नहीं है, फ़नकार के लिए परस्तारों का होना ज़रूरी है, फ़नकार के क्रेडिट पे काम का होना ज़रूरी है। तो अगरचे मैं इस घर में रह रहा हूँ तो लेकिन इसमें भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जान बच गई है और कम से कम छत है, बेशक किराए की है। सर आपने इतने इतने बड़े लोगों के साथ, सेलिब्रिटी के साथ काम किया, जैसे नसीम विकी साहब हो गए, टोटली जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो कोई आया है आपकी तरफ कि इन्होंने कोई माली आपकी हेल्प की हो? देखिए, फ़नकारों के साथ मैंने काम किया है और स्टेज पे भी काम किया, टेलीविज़न पे भी काम किया, फिल्म्स में भी काम किया। और जो आप कहते हैं कि मेरे पास आए कि नहीं आए, तो मैं कभी किसी से गिला शिकवा नहीं करता, हमेशा मुस्बत सोच के साथ रहता हूँ। हो सकता है उनको पता ही ना चला हो, और ये भी हो सकता है कि वो रात को स्टेज ड्रामास करते हैं, सुबह को वो टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, तो वो उनको इल्म ना हुआ हो, तो वो बिज़ी हों। तो कोई बात नहीं, जब उनको पता चलेगा तो वो आ जाएंगे। और जहाँ तक मदद करने की बात है, तो इनफरादी तौर पर दोस्त मदद कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी थोड़ी है कि जैसे वो ज़ीरा नहीं होता, वो जैसे नमक डालते हैं थोड़ा सा, वो ऐसे है। तो बाकी मैं मायूस नहीं हूँ, पुरुमीद हूँ। बब्बू राना भाई ने मुझे टेलीफोन किया कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ बाहर, तो मैं आ नहीं सकता। मिर्ज़ा अयूब साहब का टेलीफोन आया, इवन गोशी खान साहब का टेलीफोन आया, वकार रिजवी, टाइगर शाह साहब, जरार रिजवी साहब मेरे लिए वो एक बेनिफिट शो का प्लान कर रहे हैं। जो स्टेज की अदाकारा है हुमा अली, वो मेरी कंपेन चला रही है कि बाबा जी की मदद करें, बाबा जी बड़े परेशान हैं। तो इसी तरीके से मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, शजर अब्बास साहब हैं, गोशी खान साहब बहुत बड़ा नाम है, मेरी प्यारी बहन बीजी जो है, नजीबा बीबी बीजी, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी फैशन डिज़ाइनर हैं, वो मेरे लिए खड़ी हुई हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ ही मानूर स्टेज की जो बहुत बड़ी फ़नकारा हैं, तो वो मेरे घर तशरीफ़ लाई थी इयादत करने के लिए। तो फ़नकार प्यार भी कर रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ वो बात कहूँगा कि जिस तरह होना चाहिए उस तरीके से मदद हो नहीं रही। सर आप पाकिस्तान का एक सरमाया है माशाल्लाह से, दुनिया आपको जानती है। गवर्नमेंट ने कोई आपके साथ कोई रब्ता किया हो किसी ने कि हम जानू बाबा की मदद करें, मुश्किल में है, लोगों को हंसाते रहे हैं, ये देखें आज खुद मुश्किल में है। बात यह है कि निगार खाने में अकेले तोती की आवाज़ कौन सुनता है। जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उनसे इस्तदा कर सकता हूँ, उनसे विनती कर सकता हूँ, उनसे अपील कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर आपका एक फ़नकार भाई जो है वो तकलीफ़ और मुसीबत में है, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो बेनिफिट फ़नकारों के लिए काम कर रही हैं तंजीमें, कोई तो मेरी हेल्प के लिए आ जाए। तो मैं वैसे आपको एक बात कर दूंगा, जी सर। अगर रेस के अंदर 10 खिलाड़ी भाग रहे हो ना, ट्रैक में, मैराथन में खिलाड़ी भागते हैं, तो अगर उनमें से कोई खिलाड़ी गिर जाए ना, तो बाकी कोई खिलाड़ी उसको उठाता नहीं है, क्योंकि सारे अपनी रेस में भाग रहे होते हैं। गिरने वाले आप हों, गिरने वाला मैं हूँ, तो कोई उठाएगा नहीं, बाकी अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसी हालत में अगर आज मैं आपको उठाऊंगा या आप मुझे उठाएंगे, तो कल को जब आप गिरेंगे तो आपको भी कोई अल्लाह का बंदा उठाएगा। तो ये इंसान को हेल्पिंग हैंड होना चाहिए और इंसान दोस्त होना चाहिए। तो वो ये नहीं है कि वो फ़नकार ही हों, वो अल्लाह का कोई बंदा भी हो सकता है, अल्लाह का कोई मसीहा हो सकता है, हमदर्दी रखने वाला हो सकता है, दर्द दिल रखने वाला हो सकता है। लेकिन मैं को थोड़ा सा मायूस हूँ और इस मुआशरे की बेहिसी पे थोड़ा सा बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हम उस मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे पर्स गिर जाए ना, तो 10 बंदे कहते ए मेरा है, ए मेरा है। यानी पर्स एक है और 10 हैं, वो मालिक जो हैं वो 10 हैं। तो जब मस्जिद के पानी के गिलासत को आपने जंजीरें बांधी हों और बच्चों के पीने वाले दूध में आपने केमिकल्स मिलाए हों, और टायर वाला जो है वो अपना पंक्चर लगाने के लिए वो कील फेंक दे कि लोगों के टायर पंक्चर होंगे तो मेरी दुकान चलेगी, ऐसे माशरे में मैं किससे बात करूं, किससे अपील करूं, किससे फरियाद करूं। लोग को जेड़ा मैंने फ़ोन करता ना कि बड़ा दुख होया, तो नाले भी कहता बाबा जी मैं तुहाडी मदद करनी सी, पर बिल मैनू 47,000 का आ गया है। तो नाल मैनू कहता कि मेरी खाला दी बेटी है, ਉਹਦੇ गुरदे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना यकदम पत्थरियां निकल आईयां ने। तो मैं हाँ जी, तो नाले मेरे ਜਿਹੜੇ वाले साहब ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ गुरदे की तकलीफ है, तो छोटा भरा मेरा सीढ़ियां जुड़ के पे है,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੱਤ ਜੁੜਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਵਾਈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਫੋਨ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਕੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਜ਼ਾਜ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲੇਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਫੜਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਬ ਖੜਕਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਸੇਬ ਖਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 3 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 3 ਨੋਟ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਲਾ ਕਚੈਲਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੱਬੜ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, تو اللہ دی ذات ہمت دوے پاک پروردگار. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے اور آزمائش میں جو کامیاب ہوتے ہیں پاک پروردگار انہیں کوئی جو نیکیاں بھی عطا کرتا ہے, ان پہ فضل بھی کرتا ہے, کرم بھی کرتا ہے. لت وڈے گئی تھی ان پھر کی مطلب ہونا ہنسنا بند کر دیے, کھانا پینا زیادہ مایوس ہو جائیں گے, اب دل پہ لے لیں گے تو آپ. جی بیٹا دل پہ مت لے یار, دل تے میں کدی کوئی شے نہیں لئی اللہ دی مہربانی نال, جدوں میں لئی ہتھاں 'ਚ ਲਈ اللہ دی خیراں بسم اللہ. سر ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ. ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਜ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਆਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ. ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣਾ. ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ. it is called begging, it is called begging, ਮੰਗਣਾ. ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਰਗਾਹੇ ਅਲਾਹੀ ਚੋਂ ਮੰਗਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ 10 ਰੁਪਏ. ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਆਪਕੀ ਸਹੀ ਬਾਤ, ਐਸੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈंने. ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕੱਲ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ. آپ جاتے جاتے کوئی میسیج دیں گے اپنے چاہنے والوں کو؟ میں کسی نے کی میسیج دینا, جائیں آپ انجوائے کریں, جا کے ٹی وی دیکھیں, کرکٹ میچز دیکھیں اور ٹک ٹاک دیکھیں. لالا للی لالا لا لالا للی لالا لا میرا دل یہ پکارے آجا, یہ دیکھیں. آپ کو دکھ درد والی بات نہیں دیکھنی چاہیے, کسی کے غموں کو, کسی کے دکھ کو, کسی کے درد کو آپ نے کیا سننا. انجوائے کریں کیونکہ آپ لوگوں کو صرف چاہیے انٹرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ. بہت شکریہ. ہنسو کھیڈو,
दुख तकलीफ़ की बात वही सुनेगा जो दिल वाला होगा, जो अल्लाह वाला होगा और जो हमदर्द होगा। और जाते जाते मैं ये बात बता दूं कि हम दर्द उसको बोलते हैं जो दर्द से गुजरा हो और जिसने दर्द को सहा हो। तो जी नाजरीन, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ मौजूद सी, उन्हें तबीयत का हाल हवाल पूछना आए सी कि इनकी कोई मदद करना चाहे तो इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही जमशेद लोरी को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।